एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान रहता था, राजू। राजू के पास अपनी कहने लायक बस एक झोपड़ी थी और आधा बीघा जमीन। सुबह होते ही वो खेतों की मिट्टी में उतर जाता, पसीना बहाता और हर शाम उम्मीद लेकर लौटता कि शायद अगली फसल अच्छी होगी। गांव के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, रघुनाथ सिंह। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत, नौकर चाकर, घोड़े बैल और ऊंचा हवेली जैसा घर था। मगर जितना ऊंचा उसका घर था, उतना ही ऊंचा उसका अहंकार। वो अक्सर किसानों से कहता, तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हारे खेतों में सोना उगवा दूं और चाहूं तो सब बंजर कर दूं। किसान डरते थे, लेकिन राजू हमेशा चुप रहकर बस अपनी मेहनत में लगा रहता। उसे पता था, जमीन मेहनत से फल देती है, डर से नहीं। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। धरती फटने लगी, तालाब सूख गए और किसान रोने लगे। राजू के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था। उसकी फसल सूख गई, घर में अनाज खत्म हो गया। उसकी माँ कई दिनों तक भूखी रही। तभी जमींदार ने ऐलान किया, जो मेरे खेतों में काम करेगा उसे रोज 2 मुट्ठी चावल और 1 रुपया मजदूरी मिलेगी। बाकी किसान मजबूरी में मान गए। राजू ने भी सोचा, अगर मैं काम न करूं तो माँ कैसे जिएगी। और वो अगले ही दिन जमींदार के खेतों में पहुंच गया। राजू सुबह सुबह खेत पहुंच जाता, बाकी मजदूरों से पहले। वो पूरे दिल से हल चलाता, मिट्टी पलटता, बीज डालता और जब बाकी लोग थक जाते तब भी वो काम करता रहता। दोपहर की धूप में जब सब पेड़ की छांव में सो जाते, राजू बस एक लोटा पानी पीकर फिर लग जाता। जमींदार कई बार दूर से देखता था, ये लड़का इतना मेहनती कैसे है। एक दिन उसने पास जाकर पूछा, राजू, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जितना मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। राजू मुस्कुराया। मालिक, मेहनत का फल पैसों से नहीं, मन के सुख से मिलता है। जमींदार उसकी बात सुनकर चुप रह गया। शायद पहली बार किसी गरीब ने उसे कुछ सिखा दिया था। कुछ महीनों बाद जब बारिश थोड़ी हुई और फसल तैयार हुई, तो जमींदार के पूरे खेतों में सबसे हरी भरी फसल उसी हिस्से में थी जहां राजू काम करता था। जमींदार खुश होकर बोला, माल का किसान निकला, चल आधी फसल तेरी हुई। राजू खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी मजदूरों के हिस्से में कुछ नहीं उगा, तो उसका मन भारी हो गया। उसने कहा, मालिक, मुझे बस इतना अनाज दे दीजिए कि मेरी माँ भूखी न रहे। बाकी सब इन मजदूरों को बांट दीजिए। जमींदार हैरान रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी गरीब को इतना बड़ा दिल वाला देखा था। उस रात वो सो नहीं पाया, सोचता रहा, मैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी चैन नहीं पाता, और ये राजू जिसके पास कुछ नहीं, वो कितना सुखी है। अगले दिन सुबह जमींदार ने राजू को बुलाया। वो बोला, राजू, मैंने जिंदगी भर लोगों से लिया है, कभी किसी को दिया नहीं। आज पहली बार देने का मन हुआ है। ये आधा बीघा खेत अब तेरा है। राजू के पैर जमीन पर टिके नहीं, आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोला, मालिक, आपने मुझे सिर्फ जमीन नहीं, इज्जत दी है। मैं इस खेत को माँ की तरह संभालूंगा। जमींदार ने कहा, नहीं राजू, तूने मुझे इंसान बना दिया। अब मैं भी चाहता हूँ कि गांव का कोई भी बच्चा भूखा न सोए। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। राजू अब खुद अपने खेत में काम करता और हर साल फसल का एक हिस्सा स्कूल को धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहां पहले अमीरी गरीबी की दीवारें थीं, अब वहां प्यार और सहयोग की फसल उगने लगी। लोग कहते थे, ये गांव अब राजू का गांव है, जहां मेहनत और सच्चाई की पूजा। राजू अब बड़ा किसान बन चुका था, लेकिन उसके अंदर वही विनम्रता थी,
जब भी कोई गरीब उसके पास मदद मांगता, वो मुस्कुराकर कहता, जब मैं भूखा था किसी ने मुझे काम दिया था। आज मेरी बारी है किसी को रोटी देने की। कई सालों बाद जब जमींदार बूढ़ा हुआ, वो रोज राजू के खेत में बैठा करता था। एक दिन उसने कहा, राजू, आज मेरे पास न महल है न दौलत, पर मैं सबसे अमीर महसूस करता हूँ, क्योंकि तेरे जैसे बेटे जैसा आदमी मेरे गांव में है। राजू ने झुककर उसके पैर छुए और बोला, मालिक, अब आप मेरे लिए पिता समान हैं। सीख, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जिसके पास दयालु हृदय और मेहनती हाथ हैं। जमींदार के पास जमीन थी, पर राजू के पास जमीर था, और वही असली दौलत है। आपको ऐसे ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।